हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 9th का होगा, केमिस्ट्री का, जिसमें कि हमने आयन शुरू किया था। ठीक है, और मैंने आयन्स के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। होप आपको आयन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आयन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप एक बार आयन्स वाले टॉपिक को एक बार फिर से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं केमिकल फार्मूला, वो सारा का सारा इसी टॉपिक से बिलोंग करता है। तो आप एक बार इसे जाकर के जरूर पढ़िए। अगर इसमें डाउट होता है उस डाउट को क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो मैंने आयन्स पढ़ाना शुरू किया था। मैंने आयन्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, जैसे कि आयन्स दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। एक को हम कैटायन कहते थे और एक को हम अनायन कहते थे। और मैंने कहा था देयर इज द डिफरेंस बिटवीन आयन्स एंड एटम, और मैंने ये भी कहा था कि कोई भी एटम्स आयन्स कैसे फॉर्म करता है। तो अब जो ये आयन्स फॉर्मेशन हुआ है टू गेन इट्स स्टेबिलिटी या टू गेन इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने बताया भी था कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जब ये आयन्स फॉर्म हो जाता है उसके बाद ही क्या करता है, कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी एटम आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो ये जो आयन्स फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा, ये आयन्स फॉर्मेशन तभी होता है जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। अगर दो नॉन मेटल्स अगर आपस में कंबाइन करेंगे तब वो आपका आयन्स फॉर्मेशन करके कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करिए कीजिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल है ये आपका NaCl। तो NaCl इज ए आयोनिक कंपाउंड बिकॉज दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द आयन्स, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, बट अगर सपोज कीजिए कोई अगर दूसरा कंपाउंड है, सपोज कीजिए CO2, दिस CO2 फॉर्म बाय द टू नॉन मेटल्स। ये जो CO2 मॉलिक्यूल्स है दो नॉन मेटल से बना है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का, यहाँ पे आयन्स फॉर्मेशन नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, जो इस मॉलिक्यूल मतलब इस एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो अभी तक जितने भी कंपाउंड हमने पढ़े, दीज कंपाउंड्स आर आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। पर बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहां पे कि आयन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या होता है, वहां पे जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, these compounds are formed by the sharing of electron, sharing of electron, and this sharing of electron is known as covalent compound। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जब हम इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं या फिर इस कंपाउंड का जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका प्लस या फिर माइनस की बात हम नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कोवेलेंट कंपाउंड और बोलता है कि कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल दो, और अगर कहता है कि एक आयोनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दो, आयोनिक कंपाउंड में जो उसकी वैलेंसी होगी, जो उसका प्लस और माइनस होगा, वो चीज हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं। लेकिन जब हम केमिकल फार्मूला कोवेलेंट कंपाउंड का लिखते हैं, वहां पे हम प्लस या फिर माइनस का साइन नहीं देते, बिकॉज दिस प्लस एंड माइनस साइन आर ओनली फॉर द आयन्स, नॉट फॉर द कंपाउंड ऑफ, मतलब नॉट फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड। पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी, अगर आप केमिकल फार्मूला लिखने जाओगे, मैं पढ़ाऊंगा कैसे केमिकल फार्मूला लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लेकिन जो हमने आयन्स पढ़ा, हमने प्लस चार्ज पढ़ा, माइनस चार्ज पढ़ा, यहीं से एक टॉपिक और है जिसमें आपको पढ़ना है वैलेंसी। ठीक है, एक टॉपिक यहीं पे है जो कि है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि Na प्लस
क्या कहा, Na+ या फिर Cl-। तो ये जो आपका +1 और -1 है, दिस इज नोन एज वैलेंसी। तो क्या होता है वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब वो दूसरे के साथ कंबाइन करने की उसकी कितनी क्षमता है कि वो उसके साथ कंबाइन कर सकता है, उसे उसी के आधार पे हम वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मैं कहता हूं Na तो +1 हो गया, अगर मैं कहता हूं Cl तो -1 हो गया, अगर मैं कहता हूं Ca 2+ हो गया, अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन 2- हो गया। तो ये जो आपका 2+, 2- प्लस ये सारी चीजें हैं, दीज आर द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और इसी के तरह से क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है वो क्या करता है कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस करके कंपाउंड फॉर्म करता है। अभी तो ठीक है, ये बात हम लोगों को प्लस माइनस बोल करके हम लोग वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, पर याद रखिएगा जो आपका वैलेंसी होता है, और देयर इज वन टर्म आल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपको अभी नहीं पढ़ना। इस दोनों में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब आप कहोगे सर आप कह रहे ज्यादा डिफरेंस में नहीं होता, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसमें क्या अंतर है? अभी के लिए ये सारी चीजें जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब हम वैलेंसी में रिप्रेजेंट करते हैं, पर जब आप हायर स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि इन सब को हम कहते हैं आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि कितना उसने प्लस या फिर कितना उसने गेन किया है टू फॉर्म अ बॉन्ड, तो वो हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और कितना उसने बॉन्ड फॉर्म किया है, कितना बॉन्ड फॉर्म किया है, वो हो जाता है आपका वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की CaCl2, तो यहाँ पे एक कैल्शियम Cl और कैल्शियम Cl है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 2। तो यहाँ पे कैल्शियम की जो आपकी वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 2। लेकिन इस कैल्शियम ने इस क्लोरीन के साथ कितने मतलब क्या कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन को दिए हैं? तो 2। इस कारण से इसकी हो जाएगी 2+। तो कितना बॉन्ड फॉर्म किया है वो उसकी वैलेंसी, और कितना उसके ऊपर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया है टू फॉर्म अ बॉन्ड, वो हो जाएगी मतलब शेयर मतलब ट्रांसफर किया आयोनिक कंपाउंड के लिए, तो वो हो जाएगा आपका 2+। इसमें ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, हम सिर्फ वैलेंसी ऑफ आयंस मतलब समझेंगे, प्लस और फिर माइनस। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक टर्म भी होता है जिसे हम समवट ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। आप बस इसे थोड़ी सी अति के लिए याद रखिए, ज्यादा डिटेल में इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका प्लस और माइनस हो गया। तो इसी वैलेंसी को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास है वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी में सबसे पहले आता है मोनोवैलेंट। देखिए वैलेंट मतलब वैलेंसी, मोनो मतलब एक, जिसकी एक वैलेंसी होगी। उसके बाद डाईवैलेंट, उसके बाद ट्राईवैलेंट, उसके बाद टेट्रावैलेंट, ठीक है। ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, इस तरीके से आपको क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसी होते हैं। अब इस मोनोवैलेंट में भी एक कटायन एक अनायन, मतलब जिस आयंस की वैलेंसी प्लस में और माइनस में दोनों में हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट आयंस कहेंगे, या फिर मोनोवैलेंट कहेंगे। मतलब जिसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कटायन की बात करें तो Na+, K+, अगर हम अनायन की बात करें Cl-, Br-, ठीक है। उसी तरीके से डाईवैलेंट Ca2+, Mg2+, Ba2+, और अगर हम डाईवैलेंट अनायन की बात करें O2-, H2-। अगर ट्राईवैलेंट की बात करें तो आपका इसमें हो जाएगा N3-,
इसमें हो जाएगा Al3+। तो इस तरीके से क्या होता है आपका कि अलग अलग वैलेंसी वाली आपको पढ़नी है कि मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक होगी, अगर कटायन की बात करता है तो ये, अनायन की बात करता है तो नीचे वाला, डाइवैलेंट कटायन की बात करता है तो +2, अनायन की बात करता है तो -2, ट्राइवैलेंट अगर कहता है तो मतलब कटायन कहता है तो प्लस वाला, अनायन कहता है तो माइनस वाला। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि किस केस में आपका क्या होगा। बहुत सारे और भी +1 वाले वैलेंसी वाले होते हैं, आपको वो भी आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगर अनायन में अगर हम बात करते हैं तो ये तो प्योर मतलब क्या कहते हैं कि जो आपके एलिमेंट हैं उसके माइनस चार्ज मैंने लिख दिए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी मैंने बताया था, उसकी वैलेंसी मैंने आपको लिख के दी थी, तो वो सब भी आप ध्यान रखोगे। जैसे कि मोनोवैलेंट अनायन में NO3- NO2- इस तरीके से है ना। 2 की बात करेंगे तो SO4 2- H2- तो मैंने लिख ही दिया है, SO3 2- है ना। अगर हम 3 की बात करेंगे तो PO4 3- इस तरीके से। अगर आप अमोनियम की बात करेंगे तो NH4+1। तो अगर आपसे ये पूछता है कि राइट डाउन द मोनोवैलेंट आयंस, ठीक है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ मोनोवैलेंट आयंस या मोनोवैलेंट कटायन या मोनोवैलेंट अनायन, अगर ये कहता है आपको तो आपको मोनोवैलेंट प्लस चार्ज की वैलेंसी और मोनोवैलेंट माइनस चार्ज की वैलेंसी आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। देखिए मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, दीज टू आर डिफरेंट थिंग। दोनों को आप कंबाइन मत कीजिएगा। वैलेंट मतलब वैलेंसी, एटॉमिक मतलब एटम। जहां पे एटॉमिक की बात करेगी वहां पे नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, जहां पे वैलेंट की बात करेगी वहां पे नंबर ऑफ वैलेंसी की बात करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वैलेंसी क्या होता है और कितने तरीके के वैलेंसी होते हैं, जिसका जरूरत आपको कंपाउंड के लिखने में हेल्प मिलेगा। जोड़ी नहीं है कि इतने ही प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले आयंस या फिर आपको प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले वैलेंसी ही आपको पढ़ने हैं। इससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आपको जितनी भी पढ़ने के लिए मिलती है आप पढ़ोगे, उसके कंपाउंड लिखोगे और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलेंसी, आपको ये ध्यान रखना है। अब जो आता है जो कि थोड़ा सा आपको पढ़ना है वो है तो हमने जितने भी चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस किया है, अगर मैं उन चीजों को अगर मैं आपके सामने रखूं तो सबसे पहला था हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखिए मैं अभी इस चीज को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अब जो हमारी 2 टॉपिक बची हुई है, एक केमिकल फार्मूला और एक आपका मोल कॉन्सेप्ट, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि वो दोनों टॉपिक शुरू करने से पहले जो मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखूं वो सारी चीजें आपकी कवर अप हो चुकी हो। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने 2 लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें हमने पढ़ा था ड्रॉबैक और एक्सप्लेनेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था एटम्स, इसी में हमने पढ़ा था एटॉमिसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आयंस के बारे में, ठीक है। आयंस के साथ साथ हमने डिस्कस किया था आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आयोनिक कंपाउंड, और मैंने ये भी बताया है कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। अभी इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया हूं, अगर आप लोग कहोगे तो बता दूंगा, लेकिन आप लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखना है कोवलेंट कंपाउंड होता क्या है, आयोनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। उसके बाद हमने देखा वैलेंसी। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की है इस चैप्टर में। तो मैं चाहता हूं कि इन सब में से अगर किसी को कोई भी अगर डाउट्स है तो वो डिस्कस करें, उसके बाद ही हम आगे वाले 2 टॉपिक जो है केमिकल फार्मूला और मोल कॉन्सेप्ट, उसके तरफ हम बढ़े। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपके बोर्ड पे, मैंने वो क्वेश्चंस लिखा था कि आपको क्या करना है, उसके आयंस बताने हैं कि कौन कौन से आयन उस कंपाउंड में हैं। तो उसका मैं छोटा सा आपको ये कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज आपको केमिकल फार्मूला वाले टॉपिक में भी हेल्प मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं उस चीज को, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ाई भी कीजिएगा। ऐसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। एक चीज याद रखिएगा, इसमें अगर जब भी आप आयंस लिखते हैं या फिर केमिकल फार्मूला लिखते हैं, आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि इस दोनों में से प्लस वाला कौन है, माइनस वाला कौन है। अगर सपोज कीजिए आपको कोई भी कंपाउंड लिख के दिया हुआ है और इसमें से कहे कि प्लस कौन है और माइनस कौन है, आप मुझे बताओ। अगर सपोज करो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा जो पहले लिखा हुआ है फर्स्ट, ये देखिए सोडियम अलग है, क्लोराइड अलग है, तो जो पहले लिखा हुआ है वो होता है प्लस चार्ज और जो बाद में लिखा हुआ है वो होता है माइनस चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब प्लस आयंस वाला या फिर प्लस वैलेंसी वाला, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, जिसके लास्ट में Be लगा हो, जिसके लास्ट में Ate लगा हो, जिसके लास्ट में Ite लगा हो, ये सब के सब होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो ये आपको नहीं ध्यान में रहेगा, आपको ये ध्यान में कि Be, Ate, Ite, तो जिसके लास्ट में Be है, जिसके लास्ट में Ate है, इसके लास्ट में Ite है, these all are माइनस चार्ज आयंस, ठीक है। और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि आपको इसमें सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको ढूंढना है कि प्लस चार्ज कौन सा है, माइनस चार्ज कौन सा है। क्योंकि हो सकता है कि आपको उसकी वैलेंसी याद हो या फिर उसके मतलब उसके ऊपर चार्ज कितने हैं ये याद हो, पर प्लस है या माइनस ये आप भूल गए। कि सल्फेट का वैलेंसी तो 2 था, याद है, ये प्लस था कि माइनस मुझे नहीं याद आ रहा। तो उस केस में आप देखोगे कि सल्फेट के लास्ट में लगा हुआ है Ate, मतलब सल्फेट जो होगा वो माइनस वैलेंसी वाला आयंस होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको केमिकल फार्मूला में भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है। तो मैंने बोला था कि आपको कंपाउंड दिए थे और कहा था कि उसके आपको आयंस लिखने हैं। तो देखिए सोडियम, सोडियम का क्या होता है सिंबल, Na। क्लोराइड का क्या होता है, Cl। Na प्लस वाला है तो प्लस, ये माइनस वाला है तो माइनस। अब सोडियम के ऊपर +1 था या +2 था या +3 था, क्या था, तो इसके ऊपर +1 था। क्लोराइड De, तो ये क्या था, इसके ऊपर कितना था, -1 था। तो इस तरीके से आपको अलग अलग करके आयंस लिखने थे। जैसे सपोज कीजिए कैल्शियम सल्फेट, अगर ये मान लीजिए है और इसके आपको आयंस लिखते हैं, व्हाट आर द आयंस, मतलब विच ऑफ द आयंस आर प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट, ये आपका क्वेश्चन अगर कहता है तो कैल्शियम सल्फेट Ate, मतलब ये माइनस चार्ज वाला है, सिंबल सल्फेट का SO4 वैलेंसी 2- और कैल्शियम का Ca2+, ये हो गया इसके आयंस जो आपके इस आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है।
तो कभी कभी पूछता है विच ऑफ द आयंस आर प्रेजेंट इन गिवन आयोनिक कंपाउंड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ये हैं। या फिर ये भी पूछता है कि इस गिवन कंपाउंड में कौन कौन से एटम है, मतलब सोडियम और क्लोराइड, इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। तो आप ये मत कहना सर सोडियम है और क्लोराइड है, गलत। सोडियम में है और क्लोरीन एटम है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोराइड। क्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ एटम, क्लोरीन इज अ एलिमेंट, बट क्लोराइड इज अ आयन। क्लोराइड हैज नेगेटिव चार्ज, मतलब इन दिस एटम द इलेक्ट्रॉन, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो ये चीज और डिटेल में समझ में आएगा कि मैं क्यों कहता हूं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोराइड। पहली चीज, तो दो तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे आपके कि इस आयोनिक कंपाउंड में कौन कौन से इस आयोनिक कंपाउंड में कौन कौन से आयंस हैं, पहला, और दूसरा कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। ऐसे सपोज कीजिए मैं एक कंपाउंड लेता हूं, अभी मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखाना नहीं सिखाया है पर कोई बात नहीं। ऐसे एक कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जनरली बाइकार्बोनेट से भी लिखा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जहां भी बाई लगा होता है ना समझिएगा वहां पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, तो वहां हम कहेंगे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अगर आपसे ऐसा करके पूछता है कि इसमें कौन कौन से आयंस हैं, तो आप कहोगे सोडियम Na+, H और CO3-, आप C2-। अगर आप Na+ और HCO3- भी लिखते हो वो भी सही है, मतलब इसको आप ऐसे भी लिखते हो Na+ HCO3-, ऐसे भी लिखते हो, ये भी सही है। ज्यादा बेटर होगा कि आप ऐसे ही लिखो इसको। लेकिन अगर ये पूछता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं या फिर कौन कौन से आयंस, तो मैंने बता दिया एलिमेंट इसमें कौन कौन है, तो सोडियम एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, बट कार्बोनेट जो है वो क्या है, आयंस है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, किस कंपाउंड में कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं, किस कंपाउंड में कौन कौन से मेटल्स या नॉन-मेटल्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो याद रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा जो किसी भी कंपाउंड में जो पहले लिखा हुआ है उसको समझेंगे प्लस, और जो बाद में लिखा हुआ है उसको समझेंगे माइनस। इसका मतलब जो माइनस चार्ज वाला है वो या तो नॉन मेटल होगा या फिर वो आपका नेगेटिव आयंस होगा। अगर आपका पहले लिखा हुआ है तो या तो वो प्लस होगा मतलब मेटल होगा, या फिर कोई पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस होगा। तो आज मैं नया चीज नहीं शुरू किया, मैंने पुरानी चीजों को ही डिस्कस किया हूं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इन सारी टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लो। और अगर फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप मुझे बताना, मैं उस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग इस सारे चीजों को अच्छे से कवर अप कर लोगे। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे केमिकल फार्मूला, और उस केमिकल फार्मूला में कोवेलेंट कंपाउंड के भी फार्मूला को देखेंगे और आयोनिक कंपाउंड के भी फार्मूला को देखेंगे, और हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, और थैंक यू।